नंतर यार किती काय 100 डॉलर। चाललंय इकडं 100 डॉलर तिकडं तिकडं. माइनस। ओके, तो किस में ट्रेड ट्रेड कर रहे हो जो $100 माइनस हो गया? मैं अभी तो दो ही किया है, अभी तीन ही किया है। यूरो यूएसडी, गोल्ड, हाँ एंड हाँ, जीपीजी, जीपीजी, जेबी, जीपीवी, जेपी, जेपी। हाँ जेपीवी। हाँ ओके, हाँ कोई बात नहीं। सिर्फ देखो अभी क्या है कि जब तक प्रॉफिट में नहीं आते ना, तो एक पेयर पे भी क्या काम कर सकते हो। उसमें क्या होता है, एक पेयर में मैनेज करना इजी रहता है ना। हाँ हाँ आज एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उस पर आप फोकस करो। और ये थोड़ी इजी है। अगर हम्म, उस पर अगर काम कर पाओगे तो वो जल्दी प्रॉफिट हो जाएगी। हाँ 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 गोल्ड वाला समझ गए थे, गोल्ड वाला जो बताया था मैंने, हाँ, समझ गया था, समझ गया था। है ना? तो उसमें हाँ उसमें समझ गया। उसमें प्रॉफिट नहीं हो रही है। अभी वो कैसे, मुझे मेरा ध्यान नहीं था, मेरी एंट्री जल्दी नहीं मिली मेरे को। वो हाँ जब हाँ गया तो वो ऊपर हाँ। गया था, ऐसा ऐसा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हम्म। कोई बात नहीं, गोल्ड गोल्ड में कर सकते हो, यूरो हाँ, यूएसडी में कर सकते हो। गोल का तो मिला ना, तो अकाउंट जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपके पास है क्या कोई स्ट्रैटेजी गोल का? हाँ, गोल्ड की स्ट्रेटजी है ना मेरे पास, गोल्ड की एक स्ट्रेटजी गोल से है। लेकर के जल्दी होता है, एक बार सीख गए ना गोल से, जल्दी होता है क्लियर अकाउंट। हाँ, गोल्ड से जल्दी होती है, गोल्ड में मोमेंटम बहुत रहती है ना, इस कारण से। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, चलो आज गोल्ड की स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैं दूसरा कुछ बताने वाला था, आज मैं गोल्ड कैसे की स्ट्रेटजी बताते हैं अपने। गोल से बताए ना, तो वो कैसे सबका क्लियर जल्दी हो जाएगा। ये तो सही है। गोल्ड की और जो स्ट्रेटजी आपने है ना, हाँ ट्रेडिंग स्टार्ट की कि आपने 15 तारीख के बाद स्टार्ट करने वाले थे ट्रेडिंग, वो स्विंग? हाँ, स्विंग वाले ना। हाँ हाँ। हाँ, स्विंग वाले में तो स्टार्ट कुछ कुछ किया है, मतलब अभी मार्केट मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि ना अभी। अभी मार्केट भी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आता है मार्केट में। हाँ हाँ, मैं तो क्या करता हूँ ना, वॉल्यूम। मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अकाउंट रनिंग एक्टिव रखने के लिए ना, छोटे मोटे एक दो लॉट ट्रेड कर देता हूँ, और तुरंत ही स्क्वायर अप कर देता हूँ। क्योंकि उसमें क्या हाँ होता है कि अकाउंट बहुत दिन तक ट्रेड नहीं करोगे ना, तो एक्टिव डीएक्टिव कर देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो गोल्ड की स्ट्रेटजी एक शेयर कर देता हूँ मैं आज। हाँ, वो कर दो, कैसे सबके लिए अच्छा रहेगा, अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। हाँ यानी हाँ कैसे हाँ, सबको गोल का अट्रैक्शन है ना, तो कैसे सही सही सही। नहीं बताए तो भी सब गोल गोल में सेटअप ढूंढते हैं ना, तो कैसा हम्म, पता चला ओके। तो जल्दी हो जाएगा। ओके, ठीक है, सबको आने देते हैं फिर। हाँ। आप क्या करो पहले, आपको जो बताना वो पहले क्लियर करो, बाद में हाँ डाउट हाँ, लो, मैं क्योंकि वही सोच पहले रहा हूँ, का। क्योंकि पूरा टाइम ना डाउट्स में चला जाता है, और उससे कोई फायदा होता नहीं है एक्चुअल में। देखो, हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते रहती है, और वो चीजें है ना, लास्ट में करेंगे तो भी चलेगा। और मैं तो। हर बार वैसे ही होता है, डाउट क्लियर में आधा सेशन जाते हो, बाद में वो हाँ, मूड नहीं रहता हो। एक्चुअल में लोग क्या वापस करते हैं ना, रिकॉर्डिंग देखते नहीं है ना, रिकॉर्डिंग देखते नहीं है, और बस वो लाइव में फिर सवाल जवाब चलता रहता है सबों का। अभी अभी कैसे जिसको डाउट है ना, उसको रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहने का ना, कैसे वो उतना हाँ, टाइम बचेगा ना, टाइम जिससे बचेगा, क्योंकि जल्दी क्योंकि अटेंड नहीं किया। हाँ, क्योंकि इस बार तो क्या है कि हफ्ते में 3 दिन है नहीं, अभी तो 2 ही दिन है ना, तो हाँ, काफी तो मुझे पहला टाइम। मेन कंसेप्ट पहले ये करना चाहिए ना, तो कैसे वो इतना पूरा महीना चला जाएगा डाउट, ऐसा होगा। सही। सर ये गोल्ड में एक सिल्वर में या गोल्ड में एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ ये जो बड़े टाइम फ्रेम है, अगर 4 आवर्स 1 डे हाँ हाँ। और 1 आवर, हम्म उसमें प्राइस एबो 9 ऐसे हम्म में है, हम्म EMA मतलब एवरेज के ऊपर। हम्म और बाद में जो 15 मिनट को हमें सिग्नल मिलता है, हम्म हम्म हम्म, वो भी क्लोज होती है क्लाउड और EMA के ऊपर। हाँ हाँ। बाद में वो मूव करते करते हमें हाँ, एंट्री नहीं मिली है, फिर भी वो 9 और 26 के बीच में उसका शेडो आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, क्लोज नहीं होती है मतलब। हम्म। तो हमें अपना कंटिन्यू रखना है वो सेटअप या फिर चेंज करना है? अच्छा, सिल्वर में हुआ है आज आप, 15 मिनट में। आप चार्ट शेयर आप करोगे ना, तो फिर वो 15 मिनट चीजें। में आप देखेंगे ना गोल्ड सिल्वर में। चलो, मैं देख कर आपको रिप्लाई करता हूँ। एक्चुअल में जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे ना, मैंने उनको एक टेलीग्राम मैसेज कर। में टेलीग्राम में किया है सर चार्ट शेयर। ओके ओके ओके, कोई बात गुड नहीं। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और शरण भाई, कैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है सर। हो गए, क्लियर हो गए आपके फेज 1, फेज 2?
नहीं सर, अभी नहीं हुआ एक्चुअली। ट्रेड वगैरह मैं कम ही नहीं लगा रहा हूँ अच्छा, अभी नहीं सर। लगा रहे हो, कोई बात नहीं। आज एक स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ गोल्ड को लेकर, जी जिससे जी बहुत सर। इजीली आप परफॉर्म क्लियर कर पाओगे। गोल्ड में मोमेंटम बहुत रहती है ना, और जी आराम से जी आप सर। कर पाओगे। ओके सर। और चलो, लगभग लगभग कितने, 7 लोग आ गए अभी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो थोड़ा और 2 मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि फिर क्या है, स्टार्टिंग में छोटे मोटे क्वेश्चन किसी के हैं तो आप 2-4 मिनट के लिए आप बोलो, मैं जवाब दे अप्लाई वही कर सर, देता मैं हूँ। एक जो सिल्वर का आप चार्ट ओपन करेंगे सिल्वर ना। का, ओके, सिल्वर का चार्ट आपने हम्म। व्हाट्सअप किया है मुझे, ग्रुप में डाला अब है? इसमें टेलीग्राम में डाला है सर। अच्छा, टेलीग्राम में डाला है। इसमें आप अभी लाइव में भी आपका जो अभी गोल्ड का है ना स्क्रीन पर, हाँ हाँ हाँ। उसको चेंज कर दोगे तो भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। ओके। सही है ना इसका चार्ट? हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो ये वाली कितनी मिनट की चार्ट है आपकी, 15 मिनट हाँ, की? 15 मिनट में मतलब जैसे कंडीशन फुलफिल है बड़े टाइम फ्रेम में, हम्म 1 आवर और 4 आवर्स में, सब में। हम्म हम्म लेकिन जब ये हम 15 मिनट है तो हम्म उसमें प्राइस 9 SMA के नीचे क्लोज देती है, हम्म, 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 तब से हमें देखना है। हाँ बराबर है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इन बिटवीन मूव करते करते 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते होते आगे हम्म हम्म फॉरवर्ड हम्म। वो 20 और इसके बीच में आ जाती है। अच्छा, ये सही नाइन है। और 26 के बीच में, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन 26 को क्रॉस नहीं करती है, क्रॉस नहीं टच करती, भी ठीक नहीं है, करती है और क्रॉस भी नहीं करती है। ठीक है, तो ठीक है। फिर हमें वो सेटअप कंटिन्यूस रखना है या? हाँ, कंटिन्यू रखना है। अगर एंट्री ओ, आपने ले लिया है ना तो कंटिन्यू नहीं, रखेंगे। एंट्री नहीं लिया है, एंट्री नहीं मिला है। अच्छा, एंट्री नहीं नहीं मिला है ना, फिर हाँ, भी वो एंट्री नहीं मिला। फिर भी वो जो है ना अपना, ये देखो, जैसे ये सेटअप वाली वैलिडेट। आप इसकी बात कर रहे हो ना, प्राइस इस जगह पे आ गई, ये वाली है ना नहीं, उससे मतलब, पहले वाला, उससे पहले। ये वाली क्या, ये वाली हाँ है ना? हाँ, हाँ, तो ये प्राइस उधर आए। हाँ, अपना अपना सेटअप जो है वैलिड है, और ये जब 9 के नीचे आएगी ना तो उसी समय हम्म एंट्री कर हम्म लेना है। हम्म हम्म, हम्म। ठीक है। और वही दिक्कत आ रहा था कि जो 15 मिनट को बिलो क्रॉस करके क्लोज होगा, तो उसके बाद में वो मूव करते करते उसका वीक चला जाता है हम्म, 26 और 9 के बीच में। हाँ 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 हाँ। तो फिर उसको हम सेटअप के बारे में थोड़ा हाँ, दिक्कत तो आता था ये जो समझने में। ये 26 की जो मूविंग एवरेज है ना, ये काफी हम्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती है। तो हम्म। प्राइस बहुत बहुत समय आपको ऐसा मिलेगा जो प्राइस को रिवर्सल मिलती है। जैसे देखो, यस इस सर। जगह, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह हाँ, पे, ऐसा हो इस रहा जगह है, पे, ऐसा हो काफी रहा है। काफी मिलेगी। अभी तो क्लाउड को भी रेजिस्टेंस में लेकर ना ये प्राइस नीचे आ गई अभी। yes, तो कोई बात नहीं, मैं अभी जो टॉपिक पे बात करने वाला आपने हूँ। अभी जो टच किया ना, वो वहां पर ही एंट्री बनती है, देखिए जरा उधर हाँ, ये वाली देखा ना। जाए तो। हाँ हाँ, वैसा। हाँ, ये अगर एंट्री बनती है। एज ए एग्जाम्पल के हाँ तौर पर देखे तो। हाँ हाँ हाँ, एंट्री एंट्री बन रही है ये वाली। और अभी मैं जो ये बताने वाला हूँ ना स्ट्रेटजी, वो गोल्ड के ऊपर बताने वाला हूँ, क्योंकि सबों को ऐसा लग रहा है कि परफॉर्म क्लियर करने में थोड़ा, सबको लग रहा है, क्योंकि हर पेयर में मोमेंटम तुरंत तुरंत आए ये जरूरी नहीं है। बट गोल्ड हम्म, ऐसी है ना, गोल्ड ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें हमेशा मोमेंटम देखने को मिलती है, मिलती है। तो आज की जो स्ट्रेटजी है ना, उसमें करना क्या है। सिल्वर में भी और चलेगा सिल्वर, आगे के। सिल्वर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड, गोल्ड में मैं, मेरे तरफ से गोल्ड ही ज्यादा रहेगा। प्रिफरेबल। हाँ, गोल्ड गोल्ड एक्चुअल में क्या है ना, गोल्ड में मोमेंटम वॉल्यूम होती रहती है, और आपको आसानी से वो क्लियर अप कर पाओगे। तो स्ट्रेटजी ऐसी है कि सबसे पहले हमें, 1 मिनट। हम्म, अमित भाई को मैंने मैसेज तो डाल दिया था ये भी। हाँ जी, 1 मिनट। चलो, और कोई आएंगे तो देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करना है अपने को, गोल्ड का 50 मिनट का चार्ट लेना है, ठीक है ना? क्लाउड जो मैंने इंडिकेटर बताया था, लक्स वैल्यू का, वो इंडिकेटर अपने को लगा लेना है। ठीक है।
अभी तक इतनी छोटे टाइम फ्रेम में मैंने अभी बताया नहीं है। मैंने जब भी बताया है डेली टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद 4 घंटे, फिर अपने को 1 घंटे, उसके बाद 15 मिनट। लेकिन गोल्ड वाले में सिर्फ ये स्ट्रेटजी सिर्फ गोल्ड के लिए है, ठीक है ना। और किसी पे आप ट्राई मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे में ट्राई करोगे तो जो स्ट्रेटजी का जो मेन जो क्या बोल सकते हैं मोटिव या टारगेट है ना, वो आपका मिस हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि सारी स्ट्रेटजी ना अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से काम करती है। गोल्ड पे ये स्ट्रेटजी इसलिए काम करती है, गोल्ड में हमेशा मोमेंटम रहती है, गोल्ड हमेशा ट्रेंड में रहता है, गोल्ड में कभी भी वॉल्यूम की कमी नहीं होती है ना। दिसंबर की बात छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी पेयर में क्या, यूएसडी में दूसरे पेयर में क्या है, मोमेंटम थोड़ी कम है, लिक्विडिटी कम है, आप देख सकते होगे। तो गोल्ड में ये 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले लेना है, और जो डिफॉल्ट सेटिंग है सुपर इची के, मैं सुपर इची इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग कोई भी चेंजिंग मैंने नहीं किया, सिर्फ कलर मैंने चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कलर बहुत सारे डिस्टर्ब करते हैं, इस कारण से मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद एक दूसरा चार्ट हमें लेना है, एक दूसरा चार्ट लेना है जिसकी टाइम फ्रेम रहेगी 3 मिनट, ठीक है ना। जो दूसरी चार्ट हम लोग लेने वाले हैं उसका टाइम फ्रेम हम लोग 3 मिनट रखेंगे, 3 मिनट रखेंगे। दूसरा भी गोल्ड का ही लेना है सर? हाँ ये भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गोल्ड में करना है, हमें ट्रेड गोल्ड में करना है, और दोनों जो चार्ट है गोल्ड का ही है, सही है ना। लेफ्ट राइट दोनों, एक जो राइट वाला है 50 मिनट रखा है, और जो लेफ्ट वाली है वो 3 मिनट का है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हमारा पहला यस स्टेप हो सर। गया, पहला स्टेप हो गया कि हमने चार्ट 15 मिनट का और 3 मिनट का लगा लिया। हमारा स्टेप नंबर 2 ये रहेगा कि हमें 15 मिनट के चार्ट पे गोल्ड का ट्रेंड देखना है, गोल्ड की डायरेक्शन देखनी है, गोल्ड अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, सही है ना। ट्रेंड का मतलब क्लाउड से क्लियर कट नीचे होना चाहिए, जैसे देखो क्लाउड से बिल्कुल नीचे, आप देख पा रहे हो क्लाउड से नीचे प्राइस आ गई इस जगह पे, है ना। क्लाउड से प्राइस जो है नीचे आ गई गोल्ड की, क्लियर। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो अपने टाइमिंग, यानी कि हमारा जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की टाइमिंग जो भी आपको सूट करता है, आप उस टाइमिंग से ट्रेड कर सकते हैं। बट जो यूके सेशन और यूएस सेशन है उसमें आपकी मोमेंटम अच्छी मिलेगी। लेकिन मैं जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ यूके सेशन में, यानी 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक यूएस सेशन चालू होता है, और लगभग लगभग मैं मार्केट से हट जाता हूँ। ऐसे मुझे मोमेंटम अधिक मिलती है, बट मैं थोड़ा आराम से ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो ये मेरी एक तरह से मैंने अपनी बात बताई, आपको जो अच्छा लगता है आपको ट्रेड कर सकते हो। तो हमें 15 मिनट में गोल्ड का डायरेक्शन डाउन दिख रहा है, डाउन दिख रहा है सबको, सही है ना। अभी सेम चीज को हम लोग को 3 मिनट के चार्ट पे देखना है। गोल्ड जब जब हमें, गोल्ड में जब जब देखो ये मार्केट इस जगह पे डाउन आ गई, ये कैंडल, इस कैंडल पे मैंने मार्क किया है। और अभी हमें क्या करना है, 3 मिनट के चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप यानी कि इम्बैलेंस चेक करना है। इम्बैलेंस हमें मिल गया, ठीक है। इम्बैलेंस मिल गया, इम्बैलेंस मिलने के बाद हमारी, जैसे इम्बैलेंस के पास प्राइस जाती है हमारी एंट्री हो जाएगी। और उस समय ये भी चेक करना है कि 9 की मूविंग एवरेज और 26 की मूविंग एवरेज भी हमारा जो ट्रेंड है ना, हमारा ट्रेड जो है उसे सपोर्ट करना चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैंने 9, मैंने एक इम्बैलेंस मार्क किया है, और इसके तुरंत बाद अभी एक इम्बैलेंस और मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री थोड़ी अधिक सेफ है, यानी कंफर्म एंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो एंट्री है वो थोड़ी अधिक सेफ है, और ये वाली एंट्री थोड़ी रिस्की है। क्योंकि रिस्की इसलिए है क्योंकि हमारा ये ट्रेंड तो हमारा सपोर्ट कर रहा है, 15 मिनट में हमारा गोल्ड का चार्ट डाउन साइड है, ये कंफर्म है। 3 मिनट में भी ये क्लाउड से जाकर वापस आया, टकरा कर वापस आया, नीचे की साइड आ गया। अभी हमें 3 मिनट के जो इम्बैलेंस है उस पे प्राइस हमारी इधर आई है, इधर में,
ठीक है, तो इस जगह पे भी एंट्री आप ले सकते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा अगर कंफर्मेशन और चाहिए, थोड़ा इंतजार आप कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज आपको इसलिए बताई है कि कभी कभी ये ट्रेड आपको अच्छा दिखेगा और कभी कभी ये ट्रेड आपको अच्छा दिखेगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की अपनी अपनी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। इस ट्रेड में क्या हुआ, इम्बैलेंस और क्लाउड ने इसे रेजिस्टेंस दिया और ये नीचे की साइड आ गया है, बट ये 9 की मूविंग एवरेज है ना, ये थोड़ा क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि मार्केट जो है ऊपर कभी नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये चीजें होगी मार्केट में। क्लियर। तो मैं अभी ये बताने वाला हूँ कि अगर हमने इस जगह पे इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल जो भी है उसकी हाई हम लोग टॉप का स्टॉप लॉस रखेंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे हमेशा रखते हैं 1:3, मिनिमम 1:3 से कम में काम करना ही नहीं है। ठीक है ना। 1:3 का मतलब है कि आप आराम से 3 स्टॉप लॉस दे सकते हैं, और चौथा ट्रेड आपका अगर सही गया तो सारे स्टॉप लॉस आपके रिकवर हो गए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देते हैं, सॉरी स्टॉप लॉस को नहीं, टारगेट को मॉडिफाई कर देते हैं, और टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। होता है ऐसा सबों के साथ? हम ज्यादातर तो एसएल ट्रेल करते हैं और टारगेट हिट हो जाता है एसएल में ही। हाँ, असल में हिट होता है, लेकिन हाँ। मैंने एक बार बहुत ट्रेड में करके मैंने चेक किया है कि अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट को हम लोग बार बार मॉडिफाई करते हैं ना, तो हमारी जो कैलकुलेशन है ना एक्चुअल में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, वो पूरी गड़बड़ हो जाती है। हम लोग तो ये एक्सेल सीट पे चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस $100 का है और टारगेट $300 का है, बट अगर हमने 200 पे या $150 पे ही प्रॉफिट ले लिया, तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हमारी, है ना। तो जी मैंने, हाँ। हाँ, तो मैंने आईसीटी के जो आईसीटी जो हमारा जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है जिस पे बेस्ड है, उनके वीडियोस मैं देखा करता हूँ। और उनके वीडियो में मैंने ये देखा है कि वो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करते, टारगेट को भी मॉडिफाई नहीं करते। एक मिनट। हाँ जी विशाल भाई। हेलो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप आ नहीं, क्लास नहीं आ रहे हो? हाँ हाँ। ग्रुप में आप नहीं हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसी दिन रहेगी, आज क्लास है, अभी लगभग आधे घंटे हो गए, है ना। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग ले लेना, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही रही होगी, रिकॉर्डिंग देख लो। और लाइव सेशन में आओ तो फिर आपको, आप बैक टेस्टिंग वगैरह डाल लोगे तभी तो पता चलेगा कि कितना समझ पा रहे हो आप, है ना। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आईसीटी के वीडियो में मैंने देखा कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाई वो नहीं करते, टारगेट को मॉडिफाई नहीं करते। सही है। और बहुत सारे जो ट्रेडर हैं, और मैं भी पहले स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करता था, ट्रेल करता था, टारगेट को भी मॉडिफाई कर देता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आते थे कि वो चीज़ एक्चुअल में इमोशनली आप थोड़ा जब ट्रेड लेते हैं ना, तो पूरी स्टोरी गड़बड़ हो जाती है। तो ये वाली जो मैंने बताया क्लियर हुआ। एक दो ट्रेड और मैं दिखाता हूँ, इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये गोल्ड वाला जो स्ट्रेटजी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पेयर में परेशान नहीं होना होगा। सिर्फ आपने गोल्ड में, ये गोल्ड का जो ट्रेड है, एक्चुअल में थोड़ी सेटिंग गड़बड़ हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ये वाली चेंज। हाँ जी, अब ठीक है। तो गोल्ड गोल्ड एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें हमेशा हर दिन आपको ट्रेड मिलेंगे। ठीक है। अब देखो ये वाली, आप देख पा रहे हो? मार्केट पूरा का पूरा डाउन है। ठीक है, मार्केट पूरा डाउन है। मैं थोड़ा कलर कम कर देता हूँ। हाँ जी, मार्केट डाउन है, 15 मिनट में आपकी मार्केट डाउन चल रही है। तो हमें जो ट्रेड लेना है 3 मिनट पे, वो डाउन ट्रेंड ही लेना है। तो हमें एंट्री करने के लिए चाहिए कोई भी एक ऐसा इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप।
ठीक है, जिसमें हमारी एंट्री बन सके। अभी इम्बैलेंस तो काफ़ी बनी है इधर से इधर तक, लेकिन क्या है कि कहीं भी हमारे इस जगह से लेकर इस जगह तक काफ़ी इम्बैलेंस बनी है, बट कहीं भी हमारा एंट्री नहीं हो पा रहा है। एक एक इम्बैलेंस जो है थोड़ी नीचे बनी है इस जगह पे, जिसमें एक सही से एंट्री हुई है। सही है ना? यानी कि एक दिन में दो ट्रेड मिले हैं। ये ए ट्रेड भी आज ही का ही, मॉर्निंग का ही है। ये वाला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना सबसे पहले, वो भी आज का ही ट्रेड है, 9 से 10 बजे का। और एक दूसरा जो ट्रेड अभी बता रहा हूँ वो भी ट्रेड आज का ही है। तो इस जगह पे हमारी एंट्री हो रही है, और हमने स्टॉप लॉस को, हाँ स्टॉप लॉस का दो तरीका है। क्लाउड के साथ अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो क्लाउड के साथ जो 26 की मूविंग एवरेज होती है उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है काफी ऊपर है तो। ठीक है ना? मैं हर जगह पे ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना? आप लोग थोड़ा ध्यान से अपना समझना। और एक्चुअल में ऑप्शन से लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना रिस्क लेना है। अगर हमने 26 के कल वाला ट्रेड। हाँ 26 के ऊपर जो है, 26 से ऊपर जो स्टॉप लॉस डाला है उसके बेसिस पे मुझे 1:3 आराम से मिल गए सेकेंड ट्रेड में। और इस गोल्ड, सुनील सर। हाँ इस वाले गोल्ड ट्रेड से आप जो परफॉर्म की जो भी टारगेट है ना आसानी से पूरा कर पाओगे, क्योंकि गोल्ड हर दिन ट्रेंड में रहता है। सर ये इम्बैलेंस जो बना जहाँ पे हाँ जी, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा रहेगा, है ना? आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसके ठीक है बाद ठीक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना? ठीक है, ये ट्रेड आपका इधर में ओके हो गया लगभग। और उसके बाद थर्ड ट्रेड में चलते हैं। ये भी मार्केट जो है डाउन में है। ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस सेशन में बताया सेम कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, बस टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज किया है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, ट्रेड नंबर 3 में वापस से हमें बैलेंस चाहिए। इम्बैलेंस मिल रहा है क्या? हाँ जी, देखो इधर में एक मिला है हमें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो राइट स्क्रीन वाला, नहीं आ रहा? मतलब वो चार्ट वाला 3 मिनट चार्ट वाला 3 मिनट चार्ट ये है? साइड में है, मतलब आप जो ड्रॉ कर रहे हैं ना वो साइड में दब गया है। नहीं दिख रहा है? सही स्क्रीन नहीं आ रही है आप 3 मिनट वाली? आपको मूव करना पड़ेगा ये साइड। नहीं ये तो मैं आप मोबाइल से देख रहे हो क्या? लैपटॉप। आ रही है 3 मिनट की चार्ट आ रही है स्क्रीन पे सब? ओके, हाँ, आ रही है। हाँ सर आ रही है। आ रही है सर। है ना? ठीक है, एक बार रिफ्रेश करिए आ जाएगी। अभी ये देखो, अभी मैंने इस जगह इस इम्बैलेंस पे ट्रेड लिया, यानी कि इम्बैलेंस हमारा इस जगह में बन रहा है, उसके बॉटम पे एंट्री लिया। 26 की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल दिया है। और टारगेट हमारा जो है 1:3 जो हमेशा रहता है, मिनिमम उतना रखना है। यानी कि एक दिन में 3 ट्रेड बन रहे हैं। एक दिन में टोटल तीन तीन ट्रेड हमें मिले। और उसके बाद ये एक मिनट भाई, ये वाली ट्रेड इधर पे खत्म हो गई हमारी। सही है, एक ट्रेड और बना है, लेकिन एक्चुअल में मैं शायद उस जगह मार्केट में देख नहीं रहा था, तो मैं शायद उसको देख नहीं पाया। अभी मैं वापस मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाली ट्रेड बनी है, देख रहे हो चरण भाई? सर यस सर। हाँ जी, कल्पेश भाई दिख रही है? यस। यस सर। हाँ जी, इसमें क्या है, सेम इम्बैलेंस बनी। उसके बाद हमें फर्स्ट कैंडल 26 की मूविंग एवरेज जो है ना नीचे है, ठीक है? तो हमारी स्टॉप लॉस जो रहेगी या तो 26 के साथ रखना है, या फिर फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल के साथ रखना है। तो ये वाली जो ट्रेड है ना थोड़ी रिस्क की ट्रेड है, क्योंकि ये इसमें न्यूज वाली जो मोमेंटम है ना वो भी शामिल हो गई है। तो इस तरह का ट्रेड तो मैं लेता नहीं हूँ, और आपको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा आपको भी। लेकिन जो पैटर्न बन रहा है उसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल में मैंने शामिल कर लिया। इसमें सर 3 मिनट में 26 के ऊपर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो नहीं देखना नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है इधर में कि ये 26 के ऊपर है, लेकिन
जब इसकी एंट्री जो हो रही है ना, इसकी एंट्री बिल्कुल 26 के पे क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग जो है 26 से नीचे ही हुई है, देखो। ठीक है। यस। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक्चुअल में चार्ट तो हमारे क्या बोल कहने से बनेगा नहीं। चार्ट को अपने तरह से समझना पड़ेगा हमें, कि इस तरह के चार्ट भी बन सकते हैं। तो आपको अगर क्लियर नहीं लग रहा है तो मैं तो क्या करता हूँ कि जब मुझे क्लियर ट्रेड नहीं दिखता है तो मैं ट्रेड स्किप कर देता हूँ। अच्छे ट्रेड छूट जाए वो चलेगा, रॉन्ग ट्रेड, रॉन्ग सेटअप में अपने को एंट्री नहीं करनी है। और हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट, अगर स्टॉप लॉस टारगेट पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा रहे ना, तो प्रॉफिट की संभावना चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, एक फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट के साथ आप इमोशनली किसी ट्रेड पे अटैच नहीं होते हो, आराम से आप ट्रेड अपने पंच कर दिया, आराम से दूसरे काम में आप बिजी रहो। ठीक है। हाँ जी, तो चलो ये सारे डाउन के ट्रेड दिखाए। अभी कुछ बाई के ट्रेड लेते हैं। बाई के ट्रेड भी एक दो दिन पहले बने हैं सारे। बाई के ट्रेड तो अ, चलो ये वाली आ गई। टाइमिंग है 9 से। ठीक है, 9 बजे, 9 बजे का टाइमिंग ले रहा हूँ मैं, इंडियन मार्केट के बेसिस पे। अभी हाँ, गोल्ड इंडियन जो मार्केट है ना, गोल्ड का M6 मार्केट पता है सबको, इंडियन गोल्ड मार्केट M6। यस सर। यस हाँ, सर। उसमें भी ट्रेडिंग आप इस चार्ट के बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड तो पता ही है। वो चार्ट भी जो है ना, इसके इसको ही फॉलो करती है। हाँ जी, अभी ये 15 मिनट का चार्ट, हमें ये देखना है कि क्लाउड से ऊपर है या नहीं, 26 से ऊपर है या नहीं, 9 से ऊपर है या नहीं। कैंडल जो बन रही है सारी इन तीन इंडिकेटर के ऊपर ट्रेंड करती होनी चाहिए। हमें जो ट्रेड करना है वो करना है 3 मिनट के चार्ट पे। 3 मिनट के चार्ट पे सिग्नल बननी चाहिए, सिग्नल का मतलब इम्बैलेंस मिलनी चाहिए, और सारी जो मूविंग एवरेज है वो भी अपसाइड होनी चाहिए। अभी सबसे पहला एक ट्रेड मुझे दिख रहा है इस जगह पे, इम्बैलेंस जो बनी है वो क्लाउड के अंदर बनी है, बट हमारा ट्रेड जो बना है वो क्लाउड के बाहर बना है। सही है। अभी इस एवरेज को मार्क मैंने किया, इस एवरेज 26 के एवरेज के पास ही ट्रेड बनी है, तो थोड़ा सा हम लोग चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा इम्बैलेंस के नीचे या थोड़ा एडजस्ट करके हो जाएगा। ठीक है, 1:3 जो है वो लगभग क्लियर। ट्रेड नंबर 1, एक दूसरी इम्बैलेंस इधर दिख रही है। ये वाली इम्बैलेंस जो बनी है 26 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास बनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को फर्स्ट कैंडल के लो पे डाल रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट हमारा नहीं हुआ। अगर स्टॉप लॉस 26 की मूविंग एवरेज अगर नीचे होती इम्बैलेंस के, तो हम लोग 26 को भी स्टॉप लॉस रख सकते थे। वापस से ट्रेड, और ये थोड़ा आगे जाकर लगभग 2.9 पे जाकर ये हुआ है। अच्छा अच्छा, पूरा टारगेट ही क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। चलो, ये ट्रेड भी आपका एक चला है। चलो इस ट्रेड को इधर ही रखते हैं, एक ट्रेड दूसरा दिख रहा है मुझे। वापस एक इनबैलेंस, ट्वेंटी सिक्स की जो मूविंग एवरेज है वो नीचे ट्रेड चल रही है, तो मैं इसको स्टॉप लॉस को इधर रखूंगा, और टारगेट हमारा 1:3। ये भी लगभग लगभग क्लियर। ठीक है, एक वापस से दूसरा ट्रेड मिला है, यानी कि इस दिन बहुत सारे ट्रेड मिले। और गोल्ड में ऐसा हमेशा होगा, किसी किसी दिन 4-5 ट्रेड भी मिलेंगे आपको, लेकिन हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है, ओवर ट्रेडिंग
करनी नहीं चाहिए। और लॉट्स कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए, मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है 2 लॉट से या 1 लॉट से, तो आप 1 लॉट से ही पूरा कंटिन्यू रखो। ये नहीं कि उस दिन प्रॉफिट हो रही है तो आप लॉट साइज बढ़ा लो। ठीक है, तो कितने ट्रेड बन गए? 1, 2, 3, 4, 4 ट्रेड बने उस दिन। ठीक है, उसके बाद हमारा इम्बैलेंस इधर बना है। अगर हमने इस जगह पे ट्रेड लिया होता तो स्टॉप लॉस हिट। एक स्टॉप एंट्री इधर बनी है, इधर में। ठीक है, तो इसके ये वाली इम्बैलेंस, हाँ इसकी भी स्टॉप लॉस हिट हुई है। 2 स्टॉप लॉस हो गए इस जगह पे अगर हमने ट्रेड लिया होता तो कोई बात नहीं, 4 ट्रेड सही गए, 2 स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद थोड़ा अगर ऊपर चलते हैं, ये टाइमिंग क्या है चल रहा है? अच्छा, ये जो टाइमिंग है ना वो 7 बजे के आसपास आ गया। ठीक है ना, यानी यूएस सेशन जो है लगभग लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो इस सेशन में थोड़ा न्यूज़ का भी असर रहता है, तो मैं तो 6 बजे के बाद लगभग लगभग ट्रेड कम करता हूँ। आप देख लो, अगर आपको सूट करता है तो कर सकते हो। ठीक है, कुछ ट्रेड इधर बने हैं। और 26 की मूविंग एवरेज, 26 की मूविंग एवरेज में, और इस लाइन को अगर चेक करें तो 2, और इधर में हमारा 2.7, यानी इसमें भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हमने 26 के मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस रखा होता तो ये भी स्टॉप लॉस हमारा हो जाता। स्टॉप लॉस होने के बाद ये ट्रेड ऊपर गया। तो यूएस सेशन में ये प्रॉब्लम है कि उसमें मोमेंटम इतनी अधिक होती है ना कि कभी कभी हमारे टारगेट होते तो हैं लेकिन स्टॉप लॉस होता है उसके बाद। तो ये 2 ट्रेड, दो, एक अपसाइड का एक डाउन साइड का मैंने दिखाया। एक एक और हम्म, चलो ये देख लेते हैं। ये वाली सेशन कौन सी? 9 बजे की है, इसको स्किप करते हैं। यानी हम लोग, हमारी फोकस रहेगी ना, हमारी फोकस जो रहेगी सबसे अधिक रहेगी यूके सेशन वाले में। ये 7 बजे है, और हमारी 6 बजे तक, 6, हाँ जी, ये वाली हमारी एंड हो रही है। तो ये टाइमिंग है 7:15 मॉर्निंग। अगर थोड़ा आगे हम लोग चले, 9 बजे के बाद का ट्रेड देखें ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैंने 9 बजे कर दिया। ठीक है, वापस से सेम इम्बैलेंस, इस पे प्राइस आई नहीं। उसके बाद कोई भी इम्बैलेंस बनी नहीं है, एक इधर में इम्बैलेंस बनी है। ठीक है, छोटी सी इम्बैलेंस बनी है, और इसका अगर हमने अगर फर्स्ट कैंडल का लिया होता तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इस स्टॉप लॉस इधर में हिट हुआ। उसके बाद वापस से एक एंट्री बनी है इधर में, इधर में एंट्री बनी है। अगर इसको हम लोगों ने इंटर किया इस जगह पे, और स्टॉप लॉस हमारा 26, और ये फर्स्ट कैंडल दोनों पास पास ही है, तो किसी को भी ले सकते हैं। हम्म, ठीक है, इसमें भी 3x टारगेट हमारा हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस भी लग रहे हैं और टारगेट भी हो रहा है। ये चलता रहेगा। तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है ना, तो फिर स्टॉप लॉस से कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं। चलो, लगभग लगभग मैंने कंसेप्ट
कवर कर दिया है। अभी जो भी सवाल जवाब है आप लोग का, आप लोग पूछ सकते हो। सर इसमें वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर क्या कंडीशन हो रही है वो भी देखना है क्या साथ में? हाँ देखना है ना, 15 मिनट के डायरेक्शन में ही ट्रेड ले रहे हैं 3 मिनट के चार्ट पे। अगर 15 मिनट हमारा अपसाइड दिखा रहा है, जैसे ये हमने देखा ना 15 मिनट के चार्ट पे, सबसे पहले ही मैंने बताया था कि 15 मिनट का जो भी ट्रेंड रहेगा अपसाइड है, तो 3 मिनट में सारे ट्रेड हमारे अपसाइड के ही रहेंगे, डाउन साइड के ट्रेड नहीं लेना। अभी ट्रेड लेने का ट्रिगर हमारा ये रहेगा कि इम्बैलेंस हमें मिलनी चाहिए। तो जो 9 मिनट, हाँ 9 मिनट, फर्स्ट हाँ जी 9 मिनट, 26 मिनट, 9 मूविंग एवरेज, 26 की मूविंग एवरेज और 52 का जो क्लाउड है, ये सारे अपसाइड में हमें इंडिकेट करने चाहिए। तो ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल 9 के ऊपर क्लोज होगा 15 हाँ मिनट में, हाँ उसके बाद हमें 3 मिनट में देखना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और 15 मिनट पे ऐसी क्या कंडीशन होगी कि उस टाइम हमें फिर 3 मिनट को नहीं देखना है, मतलब 9 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट में, हाँ या जैसे फिर जैसे 26 को टच करती है, हाँ मतलब जैसे वो जैसे ये वाली है ना, ये वाली आप देख पा रहे हो, ये वाली इधर में 26 के नीचे प्राइस आ गई, और और सेम साइड हमारा इधर क्या हुआ है कि 9 की जो मूविंग एवरेज है उसको सारे को क्रॉस करके क्लाउड से नीचे ये प्राइस आ गया, यानी रिवर्स हो गया है। तो इस कंडीशन में हमारा ट्रेड नहीं चलेगा, ट्रेड हमें लेना 20 नहीं। 26 को ध्यान में रखना है हाँ 15 मिनट 26, में। 26 को ध्यान रखना है। दूसरी दूसरी जगह पे थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अ, अ, एक मिनट। अब 26 के ऊपर प्राइस वापस से आ गई है, और इसमें थोड़ा न्यूज़ का भी ट्रेड हुआ है, तो मैं न्यूज़ के पहले वाली कैंडल को सिर्फ काउंट कर रहा हूँ, न्यूज़ वाले ट्रेड को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। हाँ जी, तो ये वाली जो ट्रेड है ना, हम्म। ये वाली आपकी ट्रेड बनेगी, वैलिड ट्रेड है, क्योंकि ये 26 की मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद आपके जो भी ट्रेड चल रहे हैं वो आपके लगेंगे। यस सर। तो ये वाली ट्रेड आपकी लगेगी। और इसमें ट्रेड भी जो है ना, ट्रेड भी आपका ये हुआ है, क्योंकि देखो ये न्यूज़ वाली जो मोमेंट आई है ना वो 7 बजे आती है ना। यस सर। न्यूज़ वाली वो जो हमें आती छोड़ है, देना है। हाँ वो छोड़ देना है, यानी कि आपको ट्रेड जो है ना 6 बजकर 45 मिनट तक क्लोज करने की कोशिश करना है, न्यूज़ वाले में फंसना नहीं है। क्योंकि यस न्यूज़ सर। की मोमेंटम ऐसी होती है कि आप डायरेक्शन सही है, आपका टारगेट सही है, सब कुछ सही है, बट वो क्या होता है कि स्टॉप लॉस लेके जाता है, फिर टारगेट होता है, तो वो उसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। यस ठीक है, सर। यस। मतलब सुबह में 9 से 6 बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम है 9 से 6। और उसके बाद जो मैं तो 7 बजे के बाद कम करता हूँ, तो वो समय सही है, उस समय इंडियन मार्केट भी ऑन रहती, चालू रहती है, तो आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो अगर M6 में आप ट्रेड करते हो तो। ठीक है। Yes, sir। सर एक मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है अधिकतर, मोस्टली मेरे साथ जो होता है, मेरी प्रॉब्लम क्या रहती है कि है ना, बहुत सारे इम्बैलेंस एक साथ आते हैं। तो हाँ मैं वहां पे मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि सारे को मार्क करती हूँ, सबको मार्क कर लिया मैंने, हाँ कंटिन्यूस दो चार आ गई, है हाँ ना। जी हाँ जी। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये मार्केट कौन से इम्बैलेंस को लेगा, तो कहाँ कहाँ मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, हाँ ये मेरा ये मतलब है। हाँ दूसरा, ये चीज़ सही है। अभी कई अभी बारी, हाँ हाँ, अभी अभी क्या होगा कि जो भी आप इम्बैलेंस क्लाउड के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो क्लाउड से आपको एक चीज फायदा आप ले सकते हैं क्या, कि 9 की जो मूविंग एवरेज है ना, 9 की जो मूविंग एवरेज हम्म है ना, उसके पास हम्म जो इम्बैलेंस बनेगी ना, हम्म, वो अच्छी एंट्री रहती है। क्योंकि ऊपर जो एंट्री बनती है ना, जैसे अच्छा, उस आप देखोगे कि ये वाली जो एंट्री बनी है ना, ये भी एंट्री आपकी सही एंट्री है। और जिस एंट्री के हाँ बाद, जैसे आपका कहना क्या है कि जैसे इधर में एक इम्बैलेंस बन गया, ठीक है, जी, इधर में इम्बैलेंस बन गया, और इधर में भी बट इम्बैलेंस हाँ बन गया, सर, ठीक है, बहुत सारे इम्बैलेंस हाँ बन रहे हैं। तो सबसे पहली जो हाँ, एंट्री रहेगी ना 9 की मूविंग एवरेज के पास, वो एंट्री सही रहती है। और दूसरा जो तरीका, टच करती हुई हो, हाँ टच करती है वो। और दूसरा एक और बताता हूँ मैं, अगर आप थोड़ा SMC को शामिल करोगे, मैं थोड़ी देर के लिए जी, चार्ट को ये करता हूँ। अगर ये वाली आप ये देख रहे हो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, हाँ सर, ये, तो इसके हम्म, पास जो इम्बैलेंस बनती है ना, ये हाँ भी काफी अच्छी एंट्री होती है, क्योंकि मार्केट हाँ ने सबसे ठीक है, पहले इसे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये मार्केट क्या था, पुल बैक लेता है। लेकिन देखो इस जगह पे हमारी एंट्री सही है, बट प्राइस इस जगह पे आया है थोड़ी देर के बाद। हाँ
है ना, प्राइस आया है, ठीक है सर। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस गया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये न्यूज़ के हम्म। कारण से भी हो सकता है। लेकिन हम्म। आप चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आज आसपास कहीं दिख रहा है ना, या ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके पास अगर एंट्री करते हो ना, तो वो अच्छी एंट्री रहती है। ठीक है सर। सर हम इसका मतलब, जैसे मुझे एंट्री मिल गई तो मैं हम्म, ऑर्डर पंच करके रख दिया, हाँ लिमिट जी, ऑर्डर। हाँ जी। और लेकिन है ना, जब मतलब एग्जीक्यूट हुआ मार्केट में, हम्म, उस समय मूविंग एवरेज वगैरह के मतलब ऊपर नहीं है, जैसे यहाँ पर है, हाँ, ऊपर नहीं है, हाँ, ऊपर नहीं है। नीचे है। हाँ, तो अगर ये एंट्री वैलिड मानी जाएगी उस समय? आपकी इम्बैलेंस जो बनेगी ना, जैसे इम्बैलेंस बन रही हाँ है, जी। इम्बैलेंस जब बन रही हाँ है तो उस समय क्या होता है कि आपकी क्लाउड के अंदर भी इम्बैलेंस बनेगा तो वो चलेगा, लेकिन एंट्री हमेशा हमें क्लाउड के बाहर होनी चाहिए, 9 के ऊपर होनी चाहिए, 26 के ऊपर होनी चाहिए। सर, यहाँ नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ, देखो ये वाली है यहाँ ना। पे 26 और 9, हाँ, 26 और 9 के नीचे है, क्लाउड के हाँ, ऊपर है। क्लाउड के ऊपर है ना। और और इस जगह जैसे पे मैंने एंट्री कर दी। हाँ जी, जहाँ पे एंट्री हमने ली ना, उधर में 9 भी प्राइस के नीचे है, यानी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, और 26 भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, तब हमारी एंट्री वैलिड रहेगी। मतलब लिमिट ऑर्डर लगा दूं, वो बात अलग है कि जो ईएमए है वो लेकिन क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो अपने आप ही वो अपनी जगह हाँ पे आ जाता है। ठीक है, वो क्योंकि वो उसे फिल भी तो करने आएगा। हाँ, हम्म। फिल करने आएगा। सबसे हम्म। अच्छी जो स्ट्रांग पार्ट है ना, जिसको मिस नहीं करना है, वो है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट ठीक है को सर। कभी भी अपने को गलत एंट्री नहीं करनी है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे ये वाली हम्म। क्लाउड जो है ना, क्लाउड के ऊपर तो प्राइस है, लेकिन इस जगह पे हाँ देखो, क्लाउड के नीचे ऊपर ही है, बट ये हाँ, 26 के और 9 के बीच में दोनों आ में गई, फंस गया है। फंस गया। हम्म। तो इस जगह पे अपने को फंसना नहीं है। ठीक ठीक है, समझ गई सर। है ना। उसके बाद देखो, ठीक। ये ऐसा तो इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं करने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये वाली देखो, प्राइस जो है 26 के क्लाउड के 9 के नीचे आ गई। क्लियर। जी। उसके जी। बाद जो है, मैं इसे भी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना। हम्म। तो हम्म। उसके बाद क्या है कि हमारी इस जगह पे दिखना है, ये जो चार्ट है, अ, हम्म। ये मैं मार्क कर देता हूँ, इस जगह पे हमारा सारा रेड हो गया, यानी डाउन साइड हो गया। अभी हमें हाँ। चाहिए अभी हमें चाहिए 9 की मूविंग एवरेज, 9 की मूविंग एवरेज आ गई नीचे। उसके बाद हाँ जी, ये वाली देखो, एक एंट्री तो हमारी इधर में बन रही है, बट प्राइस इसके पास आई नहीं है ना। प्राइस हम्म। जो है इसके हम्म। पास नहीं आई है, एक दूसरी इम्बैलेंस बनी है उसके ठीक नीचे, और प्राइस जो है हम्म। इसके पास आई है। क्लियर। हम्म। हम्म। तो ये ट्रेड आपका बना, एक एक पे मार्केट गया, मतलब मार्केट गया ही नहीं। तो इस तरह से इम्बैलेंस हम्म। बनता जाएगा, बनता जाएगा। लेकिन देखो, मैं जो चीज़ अभी थोड़े पहले बता रहा था, वो ये बता रहा था कि हम्म। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हुआ है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास जो इम्बैलेंस बनती है ना, वो अधिक वैलिड होती है। ठीक है। ठीक है सर, समझ गई। है ना। चलो, हम्म। तो आप लोग बैक टेस्टिंग करो, और उसके बाद ठीक है सर। मुझे क्या करो कि आप चार्ट वगैरह शेयर करो। और कोई सवाल किन्हीं का? जी सर। अंकिश भाई, आपका कोई सवाल था? अंकिश भाई। चलो। फिर वो इम्बैलेंस को ही लेके था, चलिए मैम ने पूछ लिया तो क्लियर हो गया मेरा भी डाउट। हाँ, इम्बैलेंस तो खैर ऐसे भी एसएमसी में इम्बैलेंस काफी कंफ्यूज करता है, तो आपको इम्बैलेंस ऐसा ही सिलेक्ट करना है जिसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, तो वो वाला थोड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है। हाँ, अंकित भाई, आपका कोई सवाल? नहीं ओके है। सर, आज मैं आपका क्लास ही नहीं कर। क्लास नहीं कर पाए? मैंने आज आपका कंसेप्ट नहीं सुना सर, अच्छा, कंसेप्ट नहीं लेट सुना। ज्वाइन किया है। ओके, 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 कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग देख लेना फिर आप, है ना। और ये जो कंसेप्ट है, आज का जो कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जी जी। परफॉर्म टारगेट है तो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने गोल्ड, सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करके क्लियर किया है परफॉर्म, सिर्फ गोल्ड में। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी एक पेयर पे फोकस करोगे ना, एक स्क्रिप्ट पे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे कैसे मूव करता है, कितना स्टॉप लॉस हमेशा वो सेफ रहता है, कितनी टारगेट हमेशा सेफ रहती है। गोल्ड में ये मोमेंटम आम बात है। गोल्ड में तो आप 10x भी ले सकते हो, लेकिन मैं 3x हमेशा सेफ साइड बोलता हूँ। इसकी अच्छे से आप बैक टेस्टिंग करिए,
और रिकॉर्डिंग आप मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मैं अभी प्रोसेस करूंगा तो 3-4 घंटे लग जाते हैं प्रोसेस में शायद, क्योंकि HD वीडियो रहती है ना सारे, इस कारण से, कोई बात नहीं सर। है ना। और जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में रिपीट भी कर दूंगा किसी लाइव सेशन में चीज़ों को, अगर प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और मुझे ऐसा लगा कि अभी भी फॉरेक्स पेयर में मोमेंटम आनी जो चाहिए थी ना, वो आ नहीं रही है जितनी आनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें अगर मोमेंटम मिलेगी ना तो ट्रेड काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है। मेरे चार्ट सब ठीक जा रहे हैं सर। हाँ, चार्ट तो सही जा रहे हैं, चार्ट सही जा रहे हैं, ठीक है सर। है ना। बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस जरूरी है ना। और कोई सवाल जी। किन्हीं का? रामाकिशन भाई आपका क्लियर है? ओके। हेलो सर, अब मेरा डाउट था इम्बालांस, बट अभी क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। नीलेश भाई ओके। ओके ओके क्लियर है। हाँ जी, गोल्ड वाला आपका सॉल्व हो गया ना। ये एक्चुअल में जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है नीलेश भाई के कहने पे बताई है। हाँ सर, आपको गोल का स्ट्रैटेजी बताओ आगे है जरा, कैसे जितने आए आपके पास कैसे गोल से हम क्लियर हो जाएगा सबका। हाँ, एक्चुअल में मैं किसी और स्ट्रेटजी पे बात करने वाला था, बट नीलेश भाई ने बोला गोल्ड की किसी स्ट्रेटजी को आप क्लियर कर दो ताकि आसानी से परफॉर्म क्लियर हो जाए। तो सब लोग नीलेश भाई को आप थोड़ा थैंक बोल देना। चलो, नोएल भाई ओके। ऑल क्लियर है सर। ऑल क्लियर। बैक टेस्टिंग डेटा क्यों नहीं डालते हो, चार्ट क्यों नहीं डालते हो आप? हाँ सर, थोड़ा बाहर था, आज ही आया हूँ यहाँ पे, नहीं था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज ही। चलिए तो आज आ, अभी टाइम है 15 मिनट, और कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, हम्म। लिक्विडिटी के ऊपर पूछना चाह रहा था सर, परमिशन है? हाँ, क्यों नहीं। सर हम हमेशा बोलते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। हम्म मतलब सपोज एक लॉन्ग की ट्रेड है, हम्म ठीक है, हम्म मैंने एसएल रखा है हम्म एक सपोर्ट पे, हम्म और उसके नीचे मेरा एसएल है और मैक्सिमम लोगों का एसएल है, हम्म। और इंस्टीट्यूशंस को एंटर करना है, उनको हाँ जी, लॉन्ग करना है। हाँ जी, हाँ जी। वो मार्केट को नीचे गिराएंगे सेल कर करके हाँ, अपना फंड लगा, सबकी लिक्विडिटी ले ठीक है जाएंगे, सर, उसके बाद वो। हाँ। और वो लिक्विडिटी लेंगे। तो लिक्विडिटी लेते कैसे हैं सर? मैंने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया अपने बाय ऑर्डर का, हम्म। वो मेरा सेल होगा कि वो उस ऑर्डर को वो खरीदेंगे, कि उस ऑर्डर को मतलब मैंने बेचने के लिए लगाया है क्या? अगर मेरा एसएल है, हम्म बाय ऑर्डर का एसएल है, हम्म। तो वो मैंने मार्केट को बेचने के लिए, वो बेचने के लिए होता है कि खरीदने के, कोई खरीद ले उसको, ऐसा रहता है? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो। ये अभी ये वाली एक रेंज है। सबसे पहले रेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जब भी हंट होता है ना, तो एक रेंज में ही हंट होता है। अभी हाँ जैसे ये वाली, समझो ये एक लो हो गया, और एक रिटेलर क्या करता है, रिटेलर बोलो या डंप मनी बोलो, जो भी कह सकते हैं, दोनों हाँ एक ही हाँ चीज है। सर। तो अभी क्या है कि अभी आपने सोचो ना, इस जगह पे आप क्या करोगे, बाई करोगे या सेल करोगे? सर सेल करेंगे आप इस ऊपर से जगह, तो। हाँ, सेल करोगे ना। तो अभी जी हाँ। क्या करेंगे वो, कि आपका स्टॉप लॉस जो है, ये आपका स्टॉप लॉस इस तरह से वो ले जाएंगे और वापस से मार्केट को नीचे कर देंगे। ठीक है। तो तो मेरा वही कहना है सर, कैंडल जो होती है ना ग्रीन बन रही है, मतलब हाँ वहां बाइंग हो रही है ना? हाँ, वो तब तो कैंडल एक्चुअल में ग्रीन बनती नहीं है, इट मीन, ग्रीन बनाते हैं वो। हाँ ग्रीन सर, एक्चुअल बट में मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ना। ये जो ऊपर स्वीप कर रही है ना कैंडल, हम्म। वो कहीं ना कहीं बाय हो रही है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ। बाय हो रही है, इट मीन्स मैंने अपना जो सेल ऑर्डर का एसएल लगाया है, हम्म। वो उन्होंने परचेस कर लिया, जिसकी वजह से वो बाइंग शो हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी और एक मैंने डीआर डिस्कस किया था, डीलिंग रेंज, हाँ सर, हाँ याद है? हाँ, जी सर, जी सर। तो अगर डीलिंग रेंज आपने अगर समझ लिया ना, तो फिर लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जो आज की जो टॉपिक थी ना, वो मैं एसएमसी पे ही लेने वाला था। तो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट, एक्चुअल में मैं इस बार जो W2 जो है ना, वर्कशॉप 2 जो हमारा चल रहा है ना, इसमें मैंने अपनी जो बताने का जो तरीका है ना, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। चेंज का मतलब ये है कि मैंने आपको अलग अलग कंसेप्ट नहीं दिए। पहले बार में क्या था, फिबोनाइन बताया, क्लाउड बताया, फिर उसके बाद एसएमसी के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए, और मैंने आप पे छोड़ दिया कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करो। सही है ना। यानी कि फिबोनाइन को आप 5 मिनट में लगाओ या
आधे घंटे में लगाओ या वीकली में लगाओ। उसके बाद मैंने एसएमसी को भी छोड़ दिया, और मतलब आप अपनी तरह से आपने एडजस्ट किया। इस बार मैंने क्या किया है कि मैं आपको एक पूरा का पूरा सेटअप दे रहा हूँ कि आपको ये 15 मिनट का चार्ट लेना है, 3 मिनट का चार्ट लेना है, इस पे आपको ये चेक करना है, इस पे आपको ये चेक करना है, ये ट्रेड लेना है। तो इस तरह से सारे जो मैंने अभी सेशन किए हैं इधर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में, मैंने सेम कंसेप्ट को, सेम थीम को ही फॉलो किया है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि नेक्स्ट जो सेशन होगी ना, उसमें मैं एक्सएमसी का एक स्टॉप लॉस हंट का ही एक स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आपकी जो चीज है ना वो सॉल्व हो सकती है, हो जाएगी। चलेगा ऐसा? या अभी अभी हाँ मैं क्लियर सर। करूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना कि लगभग लगभग आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का टाइम चाहिए होगा पूरा का पूरा बैक टेस्टिंग दिखाने में। सही है। मतलब सर अपने को पता चले कि हाँ, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस का एंट्री सर, कुछ तो ऐसा हिंट होगा जो हम्म। ये बताएगा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने एंटर किया है, या तो हाँ वॉल्यूम या वो तो एंट्री। लिक्विडिटी स्वीप का पैटर्न कुछ तो हाँ होगा। हाँ, एंट्री तो आपको मैंने जो पहले वाले वर्कशॉप में तो मैंने बताया है। जैसे देखो, अभी इसमें भी मैं आपको थोड़े छोटे मोटे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सेटअप नहीं दे रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, और सेटअप में आने वाले सेशन में दे दूंगा, नेक्स्ट सेशन में। देखो ये वाले मार्केट डाउन साइड चल रहा है, कहीं कोई सवाल है इसमें? कोई किंतु परंतु तो नहीं है ना, मार्केट डाउन साइड चल सर रहा है। नो सर। हाँ। ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने पहले ही बता रखा है। अभी क्या है कि अगर मार्केट डाउन चल रहा है, तो अगर मार्केट को डाउन जाना रहेगा तो स्मार्ट मनी क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस लेंगे। अभी ये वाली हाई ब्रेक हुई, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। सही है। उसके साथ ये वाली हाई ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे आ गया। तो ये स्टॉप लॉस हंट है। सर यहाँ पर भी ना एक मेरे को डाउट है, मैं ये 4 आवर को फॉलो करता हूँ जब से आपने बताया। हाँ। जिससे अभी ये छोटी वाली कैंडल है जो डोजी काइंड ऑफ बनी है, रेड कैंडल, हम्म। हम्म। उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल उसका लिक्विडिटी ली और हम्म। फिर नीचे आ गई। तो वो कई बार ऊपर भी जाती है सर, सिर्फ नीचे नहीं हाँ आती, तो ये तो जस्टिफाई वो, कैसे होगा कि हाँ नहीं लिक्विडिटी ली है वो तो तब नीचे ही जाएंगे? जिस जिस लाइन पे ना स्टॉप लॉस हंट होता है ना, उसके नीचे प्राइस आनी चाहिए, तब स्टॉप लॉस मानेंगे। अच्छा ओके। ठीक अगर है। कैंडल उसके नीचे वापस आ गई हाँ तो तभी एक स्टॉप लॉस मान माना सकते जाएगा हैं कि ना। मार्केट नीचे, नहीं नहीं सर मैं ये नहीं हाँ कह रहा। हाँ। अच्छा ऊपर निकल गई तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुआ? नहीं, वो तो ब्रेकआउट हो गया ना। अच्छा ओके ओके। देखो अभी अभी दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये वाला कैंडल देख रहे हो ना, ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये ब्रेकआउट ओके है। ओके। हाँ ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक सर ठीक ठीक। है ना। हाँ तो बस जी। बहुत चीजें बहुत सिंपल है। अब देखो, अब मार्केट जो है डाउन साइड है, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल लिया। मैंने लास्ट सेशन में बताया था एक पैटर्न सबों को। एक्चुअल में मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी अगर कुछ, अगर कोई सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, अभी ये वाली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, डाउन है ना, ये ब्रेक हुई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हाँ हुआ। सर। अभी मार्केट क्या हो गया, इसको ब्रेक करने के बाद वापस से इसने क्या किया, लिक्विडिटी कंसोलिडेट लिया, किया थोड़ा सा। हाँ। लिक्विडिटी लिया, स्टॉप लॉस हाँ लिया। लिया। ओके। अभी अभी ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन लास्ट इसकी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट की डाउन साइड की, ये वापस से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, देख रहे हो इधर। हाँ सर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेक ब्रेक होने के बाद वापस से ऊपर गया, और उसके बाद वापस इसने इस जगह पे सपोर्ट लिया, ये एक एंट्री है। ठीक है, इस जगह पे हमारी एक एंट्री हो सकती है। मैंने एक 5 मिनट के और 1 मिनट के चार्ट पे दिखाया था लास्ट टाइम। यानी कि सर मतलब मार्केट, मार्केट अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना है इट मीन हाँ उसको देखो, जाना तो ऊपर है, बट उसको लिक्विडिटी लेनी है ऊपर जाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक फ्यूल चाहिए। मार्केट, हाँ मार्केट जाना उसको ऊपर है, बट वो थोड़ा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। मैं जो अभी बता ओके। रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ। देखो ये वाली इस तरह से बनेगी, फिर उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा नीचे आ सकता है, और उसके बाद वापस इधर जाकर इधर चला जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यानी ये वाला जो लेवल है ना हमारा, इम्पोर्टेंट लेवल है। यानी मार्केट ने सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर उसी वापस से जो जिस लेवल पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, वापस से उसी लेवल को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। मार्केट ने एक हाई बनाया, वापस से पुल बैक लिया, और इस वाले को वापस उसने सपोर्ट लेकर मार्केट मूव करता है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री हमारी लगभग लगभग इधर में होती है, और इधर में भी स्टॉप लॉस हंट होता है। ठीक है, इधर में भी हाँ। स्टॉप लॉस हंट होता है, देखो ठीक बार। हाँ सर। जब भी वो मूव करेगा तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तभी वो। ठीक है।
तो ये टॉपिक को अलग से कवर करने की जरूरत है, या आप लोग समझ गए हो, यूज कर सकते हो ट्रेड में, समझ सकते हो, ट्रेड कर सकते हो? ओके चलो। ऐसे मैं इसको अलग से पूरा का पूरा एक जो फुल सेटअप है मैं बताने वाला था। अगर आप लोग समझ गए हो तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो इसकी भी। सर सर फिर भी आप प्लीज और ज्यादा क्लियर कर देना, वैसे समझ आ गया है, लेकिन हाँ ऐसे आप और अच्छे से और हाँ हाँ मैं वो ज्यादा अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल जीरो से मैं शुरू करूंगा, और इसको पूरा का पूरा हाँ सेटअप, सर। कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा पेयर, ये सारा हाँ कुछ सर। मैं कवर कर दूंगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के हाँ लिए सर वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट में एसएमसी के 2-3 सेशन में कंटिन्यू कर दूंगा एक साथ, 3-4 टॉपिक कंसेप्ट, तो सेटअप आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। गोल्ड का जो आज का सेटअप मैंने बताया काफी इजी सेटअप है, और गोल्ड आपको परेशान कम करेगा, क्योंकि एक ही चार्ट आपको देखना है, और उसमें एक दिन में 2 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। ना? सर उसको एक स्कैल्पिंग के लिए रिक्वेस्ट भी यूज और है। कर सकते हैं? हाँ क्या चरण भाई? सर मैं पूछ रहा था, इसको स्कैल्पिंग के लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए जो स्कैल्पर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं हाँ ना गोल्ड, स्ट्रेटेजी को? गोल्ड के लिए या किसी गोल्ड के लिए ना? गोल्ड में हाँ ट्रेडिंग के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल, गोल्ड के में कर सकते हैं आप, है ना? आप आराम से एमसीएक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी यस एक्सचेंज, सर। उसमें आप कर सकते हैं, और नॉर्मल में भी कर सकते हैं। और सर अगर एमसीएक्स कभी यूज नहीं करा मैं, तो उसका कुछ आइडिया नहीं है एक्चुअल में। अच्छा कोई बात नहीं, तो कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज की लगभग लगभग जो गोल्ड की सेटअप थी लगभग ओके है, मतलब ओके का मतलब है कि मैंने जितना बताना था लगभग बता दिया, और बहुत सारे एग्जांपल भी दे दिए। आप लोग बैक टेस्टिंग कर कर आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिए मुझे, उससे मुझे क्या लगता है कि आप लोग समझ गए, तब मैं नेक्स्ट टॉपिक को आपके लिए फिर रेडी करता हूँ, है ना? क्योंकि मेरे पास ढेर सारे टॉपिक हैं, लेकिन मुझे कब क्या बताना है वो आप भी डिसाइड कर पाओगे। आप जब करोगे, स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या मुझे बताना है नेक्स्ट में। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय करें फिर। ओके सर, बाय। थैंक यू सो मच सर। हाँ बाय वेलकम सर। मैडम। गोल्ड की स्ट्रेटजी नमस्ते। मैडम आपको समझ में आ गई अच्छे से? हाँ सर बैक टेस्ट करती हूँ अब। हाँ बैक टेस्टिंग करिए, और ये काफी सिंपल स्ट्रेटजी है, बस 15 मिनट का जी चार्ट सर। रखना है। ठीक है, वही जी सर। स्ट्रेटेजी जो बता रहे थे सर आप, गोल्ड का स्ट्रेटेजी में एक बताऊंगा जो अच्छा है स्ट्रेटेजी, वही है या और भी कोई हाँ स्ट्रेटेजी? नहीं ये वही वाली है जो गोल्ड की स्ट्रेटजी बताने वाला था, यही वाली है। हाँ ठीक है, सर काफी इसमें एक इजी है अच्छी सर। बात है ना, एफएल भी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, नहीं तो गोल्ड में हाँ 10 पिप्स तो बहुत कॉमन हो गया। हाँ मतलब 20-30 पिप्स जाता है एफएल, लेकिन यहाँ 10 पिप्स 15 पिप्स से ज्यादा नहीं जा रहा। हाँ, और इसमें सबसे अच्छी बात मैंने क्या लोगों से जो फीडबैक मिला है ना, उसमें क्या है कि गोल्ड एक ऐसा स्क्रिप्ट है ना जिसमें आप रेगुलर ट्रेड तो कर ही सकते हो, दूसरी है कि आपकी फोकस उस पर बन जाएगी, और आपको पता चलेगा कि कितने स्टॉप लॉस पे वो रिवर्स होता है, और टारगेट कितनी बार वो कितना टारगेट आसानी से जाता है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बस पैटर्न जो बेसिक जो दिया ना, बेस फंडा, वो सेम ही रहने वाला है। 15 मिनट के चार्ट आप लगाओ, 3 मिनट के चार्ट आप लगा लो। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए काफी बेस्ट सेटअप है, 15 मिनट 3 मिनट। ठीक है, संजय सर, तो जैसे आपके पास क्या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, आपने देख लिया। अब हम हाँ जब लाइव मार्केट में रहेंगे, मैं 15 मिनट में देख लिया कि मार्केट कैंडल क्लाउड के ऊपर है, ईएमए के ऊपर है सारी, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 3 मिनट पे। 3 मिनट पे आप बॉक्स बना लो एक। फिर मैं वेट करूंगा ट्रेड के हाँ लिए। जैसे आपको ये 15 मिनट में ओके ओके लग रहा है ना, आप इस तरह से बॉक्स बना लो, और 3 मिनट जी में हाँ। शिफ्ट हो जाओ, सबसे सर एक सिंपल। और मेरा सवाल था, हम्म। जैसे मान लीजिए कि वो ऊपर निकल गया है, मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है, हाँ समझ लीजिए मिड वे पे है, ठीक है। ऊपर ही मिड वे पे है, हाँ तो उस मिड वे पे भी क्या मैं एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में बना सकता हूँ? हाँ बन तो रही, मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया उसमें बनी थी ना उसे, अच्छा उस हाँ, तरह से वो मैंने तो। अपना इम्बैलेंस वगैरह देख के हाँ इम्बैलेंस छोटे टाइम फ्रेम। वो क्लाउड के पास जब जब आएगा ना वो एंट्री बनेगी, क्लाउड के पास जब जब आएगा एंट्री बनेगी, इम्बैलेंस देखना है, एंट्री करना है। ठीक है, ओके। आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम रिस्क है आपके लिए। ठीक है, और ऐसे भी ओके। छोटे टाइम फ्रेम में क्या स्टॉप लॉस छोटा है, एक स्टॉप लॉस आप दोगे, एक टारगेट हो गया, तो आराम से रिकवर हो गया, कोई समझदारी नहीं हाँ। है। ठीक है ना? ठीक है, इसकी अच्छे से बैक टेस्टिंग आप लोग करिए, सबों से रिक्वेस्ट है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, टेस्टेड है, और ये रेगुलर काम करता है। इसके लिए कोई भी छुट्टी और इसके लिए जरूरत है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोमेंटम है वो इंडियन मार्केट से ही आता है इसमें। ठीक है, अंकित भाई आज का क्लास हमको समझाएंगे। हाँ जी हाँ जी, अंकित भाई को आप परेशान सर करिए। मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सबको टाइमिंग मॉर्निंग का कोई भी एक दिन का कंफर्टेबल रहे,
अगर मेजोरिटी एग्री करते हैं तो एक क्लास कम से कम मॉर्निंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल जा रही है 8:30 बजे वाली क्लास अटेंड करना। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शनिवार को मॉर्निंग कर सकता हूँ। कविता मैडम है नहीं है सर, हो सकता है सवेरे। अच्छा अच्छा। उनको प्रॉब्लम रहता है। सर कोई भी अगर मेजोरिटी एग्री करते हैं तो, नहीं तो फिर मैं तो एडजस्ट कर ही रहा हूँ जैसे तैसे। पास 2 क्लास मेरी मिस, मतलब हेडफोन में सुन पाता हूँ बस। आज लकली मेरे नहीं को सर, देखने का अंकित मौका भाई के मिल लिए गया है। एक दिन कम से कम रखिए मॉर्निंग का। अंकित भाई नहीं, सबके लिए, अगर सब मेजोरिटी एग्री सब लोग करते अगर तो। एग्री हैं तो ट्यूसडे सैटरडे को को, मॉर्निंग में रखिए, ट्यूसडे मॉर्निंग में रखिए। ट्यूसडे को। सैटरडे ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को निकलना भी होता है कहीं घूमने फिरने। सैटरडे नाइट यूजुअली लोग बाहर ही रहते हैं। हम्म। वर्किंग डेज में क्या आप बाहर नहीं जाते हैं यूजुअली, घर गए वर्क के बाद अपने। बट सैटरडे छुट्टी भी रहती है, संडे तो लोग प्रेफर करते हैं कि अपना घूमने फिरने निकले। मैंने तो लास्ट टाइम भी बोला था कि आप लोग ग्रुप में ये कर लो और डिसाइड कर लो। मुझे टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ विशाल भाई, कोई क्वेश्चन है आपको? हेलो। हाँ जी हाँ विशाल भाई। सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये कितने दिन से चालू हो गई ये क्लास ये वाली? कितने दिन से क्लास 6 चालू हो जनवरी गई? से, 6 हाँ जनवरी से। 6 जनवरी से स्टार्ट हो गई लगभग लगभग। आज शायद चौथा, थर्ड या फोर्थ है। फोर्थ है ना? चौथा है अच्छा अच्छा। शायद। हम्म। तो ये मेरे को ईमेल पे सेंड कर दोगे ना आप ये? हाँ ईमेल पे सबके जा रहे हैं ना, ईमेल पे तो जा ही रहे हैं सबके। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो स्पैम में चेक करो, स्पैम में भी नहीं मिल रहा है तो मुझे एक बार मैसेज डालो, मैं वापस से ईमेल ठीक है डाल सर, दूंगा ठीक आपका, है है। ना? और देखो ठीक सर, देखो ओके। कितनी भी रिकॉर्डिंग देखोगे ना, लाइव का एक अलग ही मतलब होता है। और हाँ। सबके साथ चलोगे तो आपकी वर्कशॉप का कोई मतलब रहेगा। अब रिकॉर्डिंग देखो, इसका मतलब यूट्यूब देख रहे हो, रिकॉर्डिंग से तो यूट्यूब का ही मतलब निकलेगा ना। हम्म। सही है ना? चलो ठीक है। तो थोड़े मेहनत करो आप। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। ओके। सर ये गोल्ड में अभी जो करंट कैंडल बन रही है वो हाँ क्लोज जी। होने के बाद ही सेल का देखना है ना हमें? हाँ हाँ, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और 15 मिनट और की कैंडल क्लोज होने के बाद ही कुछ करना है अपने को। सेल करने का हाँ देखना जी। है। चलो एक बार लाइव इसको लगा ही देता हूँ मैं। क्लाउड आ गया। हाँ जी आ गया। देखो अभी ये जो कैंडल बड़ी बनी है ये क्लोज होनी चाहिए, 26 के नीचे आनी चाहिए। और आपको क्या लगेगा पता है, जो यूएस सेशन है ना वो काफी डिस्टर्ब करेगा, मतलब वो उसकी जो मूवमेंट है ना अच्छी नहीं रहती, काफी वोलेटाइल रहती है। तो आपको अपने आप ही एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करना सही है इस पे। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ मैंने बतानी थी बताया है मैंने, कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे तो आप ग्रुप में डालना, और नेक्स्ट सेशन में भी अपने कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन अपने क्या करेंगे, 3 सेशन एसएमसी पे लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस हंट, और जो भी स्ट्रेटजी आज मैंने बताई थी क्रॉस वाली, अपोजिट डायरेक्शन वाली, वो वाली सब तीन तीन 2-3 टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैं वो कवर कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जानने की कोई जरूरत है नहीं, मार्केट से जितना काम आएगा उतना ही जान कर काम करना अच्छा है ना? मैं क्लाउड को ही पूरा डिस्कस करता जाऊं तो वो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हाँ दूसरी दूसरी है काम की बात, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इस वर्कशॉप में इंडियन स्टॉक मार्केट की ऑप्शंस भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो आप लोग बैक टेस्टिंग साथ साथ करते चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन वाले बैच में, ऑप्शन वाले सेशन में अगर फॉरेक्स की डिस्कशन करेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने जितनी सोच कर रखा है कि मैंने ऑप्शन भी मैं कवर करूंगा, एमसीएक्स भी कवर करूंगा, इंडियन स्टॉक मार्केट भी कवर करूंगा, वो सारी चीजें मैंने एक्सेल सीट में पूरा सेट करके रखा है। तो तीन तीन चार हाँ सेशन तीन 3-4 सेशन मुझे क्लाउड के देने थे, तो लगभग लगभग मैंने पूरा कर दिया। इतने में आपका परफॉर्म और जितनी भी ट्रेडिंग की होती है वो हो जाएगी। एसएमसी के 3-4 सेशन कर देता हूँ, और बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट पे फोकस करेंगे। ठीक है। सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हाँ प्लीज जी। डांटना नहीं, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ इसलिए हाँ मुझे नहीं, थोड़ा क्या, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ जी सर आप जैसे 15 मिनट, जैसे इधर 3 मिनट उधर 15 मिनट का साइड बाय साइड हमने लगा लिया चार्ट, ठीक है? हाँ जी सर आप जो ब्लॉक बना रहे थे तो हाँ जी। दोनों तरफ एक जैसा हाँ अपने आप बन रहा था, वो ये मुझे देखो, सेटिंग नहीं आती। वो सेटिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, ये आप देख रहे हो इधर में लेफ्ट साइड। कहाँ? अच्छा हाँ। हाँ ये जो हाइड ऑल ड्राइंग्स होती है ना, आई बनी होती है ना, जी। उसके ठीक नीचे हम्म। एक देखो लिंक का ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करोगे ना दोनों ड्राइंग साथ में चलेगी। ओके ठीक है।
है ना, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ सर, मुझे कोई मालूम बात नहीं। नहीं, छोटे छोटे सवाल आप ग्रुप में भी डाल सकते हो और मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, और आपने पूछा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें इतने सारे सेटिंग होते हैं ठीक ना है कि इसके बताने के लिए पूरा 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। आप यूज करोगे तभी मालूम चलेगी। और बाकी हाँ जो सर। ये जो डबल जो है इसके अंदर सेटिंग ये वाली आती है, ये तो आपको शायद पता ही, हम्म। टाइम जी लिमिट। सर, ये तो मालूम है। हाँ जी जी। सर। हाँ, सर वो तो मालूम। चलिए। जी सर। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट बोलते हैं सब, है ना। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच गुड सर। नाइट सर। ओके ओके, गुड मैडम। नाइट सर। हाँ जी, गुड कल्पेश नाइट भाई। सर। ओके, कल्पेश भाई थोड़े शांत हैं इसलिए। ओके। गोल्ड गोल्ड में आप ट्रेड स्टार्ट कर लो कल्पेश भाई। हाँ, कल से करता हूँ। हाँ, और लॉट साइज थोड़ी आपको कम रखना है। लॉट साइज का डिसीजन हमने ले लिया था कितना रखना है, तो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी उसकी डिटेल। ठीक है, चलिए। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। Good.